सोलो लेवलिंग के सीजन 3 में एक ऐसा रोमांचक मोड़ आता है जिसे देखकर फैंस के होश उड़ने वाले हैं। और इस सीन की शुरुआत तब होती है जब मिस्टर चय हिन सीधे सन जिनवू के पास पहुंचती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी गिल्ड ज्वाइन करनी है। लेकिन सन जिनवू उसे इतनी आसानी से एंट्री नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसके सामने एक ऐसी शर्त रखता है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। जिनवू साफ कह देता है कि अगर तुम्हें मेरी गिल्ड का हिस्सा बनना है तो तुम्हें मेरे सबसे वफादार और खूंखार सिपाही इग्रिस के साथ 1v1 मुकाबला करना होगा। अब हम सब जानते हैं कि इग्रिस कितना ज्यादा डेंजरस है। ये वही इग्रिस है जिसने एक वक्त पर खुद सन जिनवू को मौत के घाट उतारने की तैयारी कर ली थी। लेकिन चय हिन बिना पलक झपकाए इस चुनौती को स्वीकार कर लेती है। इसके बाद सन जिनवू बिना वक्त गंवाए चय हिन को कमर से पकड़ता है और अपनी परछाई जैसी रफ्तार से सीधा जिम्नेजियम के अंदर ले जाता है, क्योंकि ऑफिस की दीवारों के बीच ऐसी भयानक जंग मुमकिन ही नहीं थी। जैसे ही चय हिन और इग्रिस के बीच मुकाबला शुरू होता है, पूरा का पूरा जिम्नेजियम ही दहल उठता है। दोनों की तलवारों की टक्कर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि हंटर एसोसिएशन के जनरल का ऑफिस भी भूकंप की तरह कांपने लगता है। लेकिन इस लड़ाई का अंत सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला था। जब धुआं छंटता है तो सन जिनवू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका सबसे पावरफुल योद्धा इग्रिस बुरी तरह हार चुका था और वहां सिर्फ चय हिन खड़ी थी, जो बड़े ही गर्व के साथ जिनवू की तरफ देखती है और कहती है कि आखिर ये कौन था। ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मुझे कोई ऐसा योद्धा दो जिससे लड़ने में मुझे थोड़ा मजा आए। चय हिन की ये बात सुनकर जिनवू के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आती है और वो अपने सबसे खूंखार साये को पुकारता है, जिसका नाम है बेरू। अब क्या चय हिन चींटियों के राजा बेरू के सामने टिक पाएगी? यह जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखिए पार्ट 2।